गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं साहब दर्शित गोयानी, बायोलैब बायोलॉजी में आप सबका स्वागत है। हम लास्ट हमारा 12th साइंस का लेक्चर था चैप्टर नंबर 16 के अंदर वाटर पॉल्यूटेंट्स पॉल्यूशंस एंड इट्स कंट्रोल। उसके अंदर हमारा लास्ट जो टॉपिक्स था उसी टॉपिक्स मतलब वाटर पॉल्यूशन के अंदर वाटर पॉल्यूशंस एंड इट्स कंट्रोल के अंदर हमारा जो लास्ट हमने टॉपिक देखा डोमेस्टिक स्वेज एंड इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस एज अ वाटर पॉल्यूटेंट्स। जो वाटर मेजर कौन वाटर पॉल्यूटेंट्स मतलब कौन कौन सी ऐसी चीज है जो वाटर का पॉल्यूशन बढ़ाती है, वाटर पॉल्यूशन इंक्रीज करती है, वो हमने देखा। उसके बाद हमारा जो लास्ट वाटर पॉल्यूटेंट एज अ बायोमैग्निफिकेशन एंड यूट्रोफिकेशन, ये जो हमारा दो टॉपिक्स थे वो हमने लास्ट लेक्चर में बाकी रखे थे। वी विल बी डिस्कस टुडे चैप्टर नंबर 16 एनवायरमेंटल इश्यूज। लाइक हमने वाटर पॉल्यूटेंट के बारे में देखा था कि इंडस्ट्रियल वेस्ट है, देन आफ्टर ह्यूमन बींग्स है, प्लास्टिक्स है, बहुत सारे प्लांट्स है, वो सब वाटर पॉल्यूटेंट्स है, वो वाटर का पॉल्यूशन बढ़ाते हैं। उन सब के बारे में हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया है। उसके बाद हमने एक वीडियो भी देखा था जिसके अंदर किस तरह से वाटर का पॉल्यूशन बढ़ता है उसके बारे में दिखाया गया है। उसके बाद डोमेस्टिक स्वेज एंड इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट इज अ मेजर वाटर पॉल्यूटेंट, उन सब के बारे में देखा है हमने लास्ट लेक्चर के अंदर। उसके बाद ये चार्ट भी डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हमने बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी के बारे में बात की थी। उसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक है बायो मैग्निफिकेशन एज अ वाटर पॉल्यूशन, एज अ वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन बढ़ाने के लिए बायो मैग्निफिकेशन क्या है, वाटर पॉल्यूशन बढ़ता है तब बायो मैग्निफिकेशन होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट एंड वेरी वेरी इजी टॉपिक है, इंपोर्टेंट है, बहुत बार 3 मार्क में एग्जाम में पूछा जा चुका है। So we will be discussed as a biomagnification. What is a biomagnification? A few toxic substance often present in industrial industrial waste is a waters can you undergo biological magnification, it's called is a biomagnification. Biomagnification मतलब एक्वेटिक जो फूड है, मतलब मैं आपको बता दूं कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है लाइक फॉस्फेट है, देन आफ्टर नाइट्रेट है एक्सेट्रा, जो ये सारे इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो सब पानी के साथ मिक्स होते हैं। पानी के साथ मिक्स होने की वजह से पानी पॉल्यूटेड हो जाता है। अब ये पानी है वो हमारी जो एक्वेटिक फूड चेन है, जो एक्वेटिक एनिमल्स है लाइक फिशिश है, जू प्लैंक्टन है, देन आफ्टर लार्ज फिशिश है, उन सब के अंदर ये जो ये न्यूट्रिशन लाइक ये जो हम कहते हैं कि लाइक सोडियम सॉरी नाइट्रेट एंड फॉस्फोरस है, उसका जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। लाइक बायोमैग्निफिकेशन रिफर टू एज इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिन ऑफ सक्सेसिव ट्रॉपिकल लेवल। और इसकी वजह से सपोज ये हमारा पानी था, इस पानी के अंदर वेस्ट मिला और ये पानी गंदा हो गया। अब इस पानी के अंदर रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स है उस पानी के अंदर से जो न्यूट्रिशन है वो न्यूट्रिशन सक करेंगे। वो न्यूट्रिशन सक करने के साथ साथ उसके पास बहुत सारा जो पानी के साथ जो टॉक्सिन है वो भी एनिमल की बॉडी के अंदर मतलब जो एक्वेटिक एनिमल्स है उसकी बॉडी के अंदर चले जाएगी। अब क्या होगा, वो उसकी जो ये जो एनिमल्स है लाइक इसकी जो फूड चेन है, अब एक ही एनिमल्स ने ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो पॉल्यूटेड वाटर है उसके पास जो पॉल्यूटेड न्यूट्रिशन थे वो एब्जॉर्ब कर लिए। अब ये न्यूट्रिशन वन एनिमल्स टू अदर एनिमल, अदर टू सेकेंड, मतलब ये सारे ट्रॉपिकल लेवल में ट्रांसफर हो जाता है, मतलब सारे ट्रॉपिकल लेवल में बढ़ जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक बेस्ट एग्जांपल दिया है कि वाटर के अंदर एज अ डीडीटी डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डाई डीडीटी का फुल नेम है डाइक्लोरो, यहाँ पे मैंने लिखा है डाइक्लोरो डाइफिनाइल टेट्राक्लोरोइथेन, ये हमारा डीडीटी है। एज अ डीडीटी सपोज ये डीडीटी है इंडस्ट्रियल वेस्ट में से पानी के साथ मिक्स हो गया है सपोज। अब पानी के साथ मिक्स हो गया है, अब ऐसा पानी वाटर के अंदर डीडीटी का लेवल है 0.03 पीपीबी। पीपीबी मतलब पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, सॉरी पार्ट्स पर बिलियन, देन आफ्टर पार्ट्स पर बिलियन, देन आफ्टर ये जो डीडीटी है उसका लेवल पानी में इतना था। उसके बाद जो प्लैंक्टन है उस पानी में से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं। न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने की वजह से जो प्लैंक्टन ने डीडीटी भी एब्जॉर्ब किया। अब उसने डीडीटी उसकी बॉडी में कितना चला गया, डीडीटी कितना हो गया 0.04 पार्ट्स पर मिलियन, उसकी बॉडी में पीपीएम है, पार्ट्स पर मिलियन, और पानी में बिलियन था। अब उसकी बॉडी में 0.04 पीपीएम हो गया। अब इस जू प्लैंक्टन के डिपेंडिंग स्मॉल फिशेस उसको खाती है,
तो स्मॉल फिशिश के बॉडी में जो प्लैंकटन, उसकी बॉडी में थोड़ा डीडीटी तो होगा, वेस्ट होगा, उसके साथ ये जो 0.0 ppm डीडीटी है वो जो प्लैंकटन में से उसकी बॉडी में ट्रांसफर हो गया। ऐसे उसकी बॉडी में डीडीटी का मतलब स्मॉल फिशिश की बॉडी में डीडीटी कितना हो गया 0.5 ppm। उसके बाद स्मॉल फिशिश को कौन उसके पर कौन डिपेंडिंग रहते हैं, नेक्स्ट ट्रॉपिकल लेवल कौन सा है, लार्ज फिशिश। तो लार्ज फिशिश क्या करती है, उसकी बॉडी के अंदर डीडीटी 2 ppm हो गया, 0.5 से डायरेक्टली 2 ppm हो गया, क्योंकि 0.5 ppm वाली बहुत सारी फिशिश को खाती है, बहुत सारी फिशिश को खाती, मतलब उसकी बॉडी में 2 ppm 2 ppm पार्ट्स पर मिलियन जितना टॉक्सिन हो गया, मतलब डीटीटी हो गया। उसके बाद लार्ज फिशिश को बहुत सारे बर्ड्स खाते हैं। अब बर्ड्स है जो फिशिश को हंट करते हैं, मतलब जो फिश खाने वाले जो बर्ड्स है, उसकी बॉडी में डीडीटी का लेवल कितना बढ़ जाएगा 25 ppm। मतलब ये एक ट्रॉपिकल लेवल टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड, थर्ड टू फोर्थ, मतलब इस तरह से ये जो फूड चेन है उसको एक्वेटिक फूड चेन है, उसमें ये 1 ट्रॉपिकल लेवल टू सेकंड ट्रॉपिकल लेवल में ये जो पूरा जो वेस्ट वाटर है उसके पास जो न्यूट्रिशन था, मतलब जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, एनिमल्स की बॉडी के लिए हार्मफुल है, ऐसा जो न्यूट्रिशन है वो 1 जनरेशन मतलब 1 ट्रॉपिकल लेवल टू सेकंड ट्रॉपिकल लेवल ट्रांसफर होता है रहता है। उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो एनिमल्स है वो सम टाइम किल हो जाते हैं। अब इतना ज्यादा टॉक्सिन अपनी बॉडी में आने की वजह से उसका डेथ हो जाता है, उसकी कोई ना कोई रिप्रोडक्शन सिस्टम एक्सेट्रा वर्क नहीं कर पाती। तो ये जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन मतलब बायो मतलब लिविंग, और उसके अंदर ये जो टॉक्सिक युग ये जो सारे आयन है, वो सारे आयन लाइक हमारे आयन थे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, वो एनिमल्स की बॉडी के अंदर ट्रांसफर हुए, तो उसको बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। अब मैं आपको बता दूं कि बर्ड्स इतने सारे 25 ppm जितनी डीडीटी, मतलब इतना सारा बायोमैग्निफिकेशन होने की वजह से उसकी बॉडी में क्या होता है, तो डिस्टर्ब कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। बर्ड्स की बॉडी में जो कैल्शियम की जो मेटाबॉलिज्म होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। उसके बाद बर्ड्स है, उसके जो ईग शेल होते हैं, उसके जो बर्ड्स हो वो जो ईग रिमूव करते हैं, अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को आगे बढ़ाने थे, तो उसके जो ईग शेल मतलब उसका जो कवर होता है वो डिस्टर्ब, मतलब वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, बट अब एक कैल्शियम मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने की वजह से जो ईग शेल था वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, अब वो लूज हो गया है। देन आफ्टर ये लूज होने की वजह से प्री मेच्योर ब्रेकिंग, मतलब ये जो एग है वो एग पूरा मैच्योर नहीं होने से पहले ही वो ब्रेक डाउन हो जाता है, उसकी वजह से जो बर्ड्स की पॉपुलेशन कम होती जाती है। मतलब इनडायरेक्टली ये जो बायोमैग्निफिकेशन है वो सारे एनिमल्स के ऊपर हार्मफुल है, और सारे एनिमल्स को वो बहुत सारा डिफेंस, मतलब उसकी जो जनरल रूटीन एक्टिविटीज है उसके ऊपर इफेक्ट करता है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि बायोमैग्निफिकेशन किसकी वजह से होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है इसकी वजह से। सो वाटर पॉल्यूशन का एक पार्ट है बायोमैग्निफिकेशन, मतलब एज अ बायोमैग्निफिकेशन एज अ पार्ट ऑफ द वाटर पॉल्यूटेंट्स, नॉट अ पॉल्यूशन, मतलब एक वाटर को पॉल्यूटन करने वाली एक प्रोसेस है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से जो बहुत सारे जो आयंस एक्सेट्रा है, ये फर्स्ट नंबर से मैं आपको बता दूं फाइटोप्लैंक्टन एब्जॉर्ब पीसीबी, जो बहुत सारे आयन न्यूट्रिशन थे पॉल्यूटेंट, वो सब ये फाइटोप्लैंक्टन ने एब्जॉर्ब किया, उसमें से उसके डिपेंडिंग रहने वाले दूसरे एनिमल में ट्रांसफर हो गए, वहां से लार्ज फिशिश, स्मॉल फिशिश में से लार्ज फिशिश, और उसकी लार्ज फिशिश में से भी उसके ऊपर डिपेंडिंग रहने वाली बहुत सारी लार्ज फिशिश। मतलब एंड में जो वो हायर ट्रॉपिकल लेवल होगा, ट्रॉपिकल लेवल में जो भी एनिमल्स होगा उस एनिमल्स की बॉडी के अंदर ये बायोमैग्निफिकेशन का रेट हाई होगा। ये इमेज आपको सब कुछ बता देती है, 1 2 3 4, और ये जो 4 लेवल है आप देख सकते हैं, जिसके हेल्प से आपको पता चलता है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो पानी के साथ मिक्स होता है, उसके बाद गटर का पानी मिक्स होता है, ऑटोमोबाइल्स के धुएं एक्सेट्रा, उसके बाद एसिड रेन होने की वजह से वो पानी सब पानी के साथ मिक्स होने की वजह से फाइटोप्लैंक्टन है वो एब्जॉर्ब करते हैं, वो सब जो पॉल्यूटेंट न्यूट्रिएंट था वो फाइटोप्लैंक्टन को एब्जॉर्ब करना पड़ता है, वो एब्जॉर्ब करते हैं। अब फाइटोप्लैंक्टन पे डिपेंडिंग रहने वाले जो अदर्स एनिमल्स है जो उसको खाते सर्वाइव होते हैं, तो वो स्मॉल फिशेस है उसके बॉडी के अंदर एक ट्रांसफर हुआ, इस तरह से फूड चेन डिस्टर्ब होती है, और हायर ट्रॉपिकल लेवल के अंदर जो एनिमल्स है उसको उसकी बॉडी में बहुत सारी दिक्कत क्रिएट होती है।
उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूट्रोफिकेशन एज अ वाटर पोल्यूशन। एंड देन आफ्टर वाटर पोल्यूशन में एक मेजर दूसरी प्रोसेस है यूट्रोफिकेशन। बहुत इजी प्रोसेस है, आप बुक में पढ़ोगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। यूट्रोफिकेशन मतलब सिंपल प्रोसेस है, हमारे पास एक वाटर का एक लेक है, मतलब एक तालाब है हमारे पास। अब जनरली हम जानते हैं कि तालाब के नीचे न्यूट्रिशन एनरिचमेंट होते हैं, मतलब बहुत सारा न्यूट्रिशन तालाब की जो सॉइल होती है उसमें होता है। अब क्या होगा, और उसका पानी वाटर जो तालाब का पानी है वो कोल्ड होगा और क्लियर होगा, जिसके वजह से जो लिटिल लाइफ है उसके लिए, मतलब ये पानी अच्छा है, क्लीन है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो एनिमल्स है वो अच्छे से ग्रो हो सकते हैं और तालाब में अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते हैं। लेकिन टाइम टू टाइम, जैसे टाइम चलता जाता है, मतलब टाइम बढ़ता जाता है, इंट्रोड्यूस न्यूट्रिशन लाइक नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस एनकरेज द ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। और टाइम टू टाइम, जैसे टाइम चलता जाता है, इस तरह से नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस एक लेवल पे न्यूट्रिशन का काम करते हैं। वो न्यूट्रिशन एनरिचमेंट है वो बढ़ता जाता है, और इसकी वजह से, न्यूट्रिशन एनरिचमेंट की वजह से, इस पानी के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म रह रहे, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट है, फिशेस है, उस सब की जो फर्टिलाइज प्रोसेस है, उसकी रिप्रोडक्शन प्रोसेस है, उसका जो ग्रोथ है वो बढ़ जाता है। मतलब पानी, अब ये जो लेक है उसके अंदर सारी पॉपुलेशन अच्छे से ग्रोथ हो रही है। देन आफ्टर ऑर्गेनिक मटेरियल्स ऑफ एनिमल इज अ डिपोजिट ऑन द लेक ऑफ बॉटम। देन आफ्टर ये जो पूरे ऑर्गेनिक मटेरियल्स है, लाइक अब ये जो पूरे दूसरे जो एनिमल्स थे लाइक नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, मतलब ये जो ग्रोथ हुआ है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स का, वो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स कोई ना कोई खाना अपना प्रोडक्शन, मतलब वो किसी ना किसी एनिमल्स पे डिपेंड रहेंगे और कभी ना कभी वो उसका डेथ होगा। तो उसकी डेथ होने के बाद उसकी जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होती है वो कहाँ पे डिजोल्व, मतलब कहाँ पे आती है, उसके बॉटम, मतलब जो तालाब है उसकी बॉटम में नीचे आ जाती है। मतलब ये न्यूट्रिशन एनरिचमेंट में और बढ़ावा हुआ, न्यूट्रिशन एनरिचमेंट में और बढ़ावा हुआ। आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनिक मटेरियल्स ऑफ एनिमल्स इज अ डिपोजिट ऑफ द लेक बॉटम। ऑर्गेनिक मटेरियल है जो एनिमल्स के, वो सारे ऑर्गेनिक मटेरियल, प्लांट जो पूरे सड़ जाते हैं, वो सारे प्लांट्स एक्सेट्रा, पत्ते लीव्स है, वो सब कहाँ पे आ जाते हैं, तालाब की बॉटम में आ जाते हैं। ऐसा चलता ही रहता है, ऐसा चलता ही रहता है। एक टाइम ऐसा आ जाता है, ये दूसरा, मतलब ये हमारा तालाब ही है, बहुत सारे साल चले गए, मतलब 50 साल 100 साल जितना टाइम चला गया, उसके बाद ये जो न्यूट्रिएंट था उसके अंदर इंक्रीजमेंट, मतलब न्यूट्रिएंट जैसे जैसे टाइम चलता जाएगा सारे ऑर्गेनिज्म डेथ होंगे, ऐसे वो ऑर्गेनिज्म के जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स है वो तालाब की बॉटम में स्टोर होते जाएंगे। इसी तरह से जो तालाब का बॉटम है वो इंक्रीज होता जाएगा। वो तालाब का बॉटम है वो, मतलब जो उसके जो बॉटम है वो इंक्रीज होता जाएगा, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज हो जाएंगे, और न्यूट्रिएंट इंक्रीज होते हैं ऐसे जो बॉटम है उसको हमने नाम दिया पाइल्स। पाइल्स मतलब एक बहुत बड़ा पर्वत जैसा एक स्टोन, मतलब हम देख सकते हैं कि पानी के अंदर बहुत सारे जो पाइल्स, मतलब पहाड़ जैसा बन जाता है। मतलब नीचे पानी के अंदर ये जो न्यूट्रिशन है, मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल आते ही जाते आते ही जाते, अब ये न्यूट्रिशन है वो उसका जो मिनरलाइजेशन की प्रोसेस है वो वेरी वेरी लो है, मिनरलाइजेशन कम हो रहा है, और न्यूट्रिएंट जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो डिजोल्व होते ही जाते हैं, मतलब बॉटम के अंदर आते ही जाते। तो क्या होगा, अब जो फ्यूचर में, अब जो पहले जैसे और जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म ग्रो हो रहे तो अब इतनी अच्छे से ग्रो नहीं हो रहेगी, क्योंकि पानी का लेवल क्या हो गया, कम हो गया, और नीचे ऑर्गेनिक मटेरियल जो पाइल्स है उसका लेवल हाई हो गया। तो जिसकी वजह से अब ये जो प्लांट्स है, ऑर्गेनिक मटेरियल से, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर प्लांट फिशेस सब आ जाते हैं। वो सब जो प्लांट है वो अपने रूट से वो कहाँ पे रख देते हैं, तालाब की बॉटम पे, मतलब सॉरी तालाब की जो किनारी होती है, उसकी जो क्लेवेज होती है, वहां पे ही वो मतलब ग्रो होते हैं। तालाब के ऊपर ही ग्रो होने लगते थे। पहले कहाँ पे ग्रो होते थे, तालाब के नीचे। लेकिन सॉइल जैसे जैसे बढ़ती गई, जैसे जैसे बढ़ती गई, तो एक टाइम ऐसा आया कि प्लांट ने ग्रो होना स्टार्ट किया कहाँ पे, तालाब के किनारी पे, साइड में, सारी जगह पे वो ग्रोथ होने लगे। उसके बाद और टाइम चला गया, उसके बाद फिर टाइम चला गया, टाइम्स ऑफ थाउजेंड्स ईयर, मतलब 1000 ईयर्स चले गए इस तालाब में, और पानी सिंपल उसका सिर्फ पानी का एक ही लेयर रहा, और सारा जो तालाब था वो लैंड में, मतलब सॉइल में कन्वर्ट हो गया। और वाटर लेक इज ट्रांसपोर्ट इज द लैंड एंड सॉइल एंड न्यूट्रिशन रिचनेस, यहाँ पे बहुत सारी न्यूट्रिशन एक्सेट्रा आ गए।
अब ये न्यूट्रिशन थे। पॉल्यूटेंट फ्रॉम द मेन एक्टिविटी लाइक इन्फ्लुएंस फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एंड होम कैन बी रेडिकली accliate that accliate the against the process, example agriculture materials, and then after industrial wastes. This phenomena has been called is a cultural and accliate यूट्रोफिकेशन। अब यूट्रोफिकेशन मतलब आप समझ गए हैं कि जो तालाब था वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर में लैंड में कन्वर्ट हो गया और पानी पॉल्यूटेड हो गया, और पानी पॉल्यूटेड होने की वजह से यहाँ पे सारे ऑर्गेनिजम्स थे अपने सिंपल लेयर में आ गए। उसके बाद जो प्लांट्स थे वो सब सड़ने लगे। उसके बाद इन जो तालाब था उसके अंदर से में डट्टी स्मेल आने लगी। उसके बाद जो फिशेस थी वो डेथ होने लगी, और यहाँ पे जो तालाब था उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स आने की वजह से ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम हो गया। ऑक्सीजन का लेवल कम होने की वजह से वहां पे फिशेस डेथ होने लगी। देन आफ्टर अनसाइडली स्क्रब एंड देन आफ्टर अनप्लीटेड ऑर्डर्स, मतलब आप डायरेक्टली डर्टी स्मेल आने लगी। अनस्लाइडली स्क्रब मतलब सारा जो पानी था वो आपको ऐसा ही लगता है कि सॉइल, मतलब आप जैसे ही दलदल देखते हैं, हमने सुना है दलदल, तो दलदल इज अ यूट्रोफिकेशन, मतलब एक टाइम आता है वो दलदल चला जाता है और वहां पे सॉइल कन्वर्ट हो जाती है। तो ये है वाटर पोल्यूशन। अब एक नेचुरली वाटर पोल्यूशन मतलब यूट्रोफिकेशन था, लेकिन कभी कभी मैन मेड एक्टिविटीज, मैन की एक्टिविटीज लाइक एग्रीकल्चर मटेरियल, इंडस्ट्रियल वेस्ट, वो सब हम इसी पानी के अंदर डालते हैं। हमें देखा है कि हम यहाँ पे हमारी तापी रिवर है उसके अंदर सारे वेस्ट मटेरियल डाल देते हैं। सारे वेस्ट मटेरियल डालने की वजह से जो तापी की गहराई है, एक टाइम ऐसा आएगा थाउजेंड्स ऑफ ईयर, और तापी की गहराई है वो कम हो जाएगी, और कम होने की वजह से, तापी की गहराई कम होने की वजह से उसके अंदर बहुत सारे जो आप देख सकते हैं, अभी हमने वाटर हाइसिंथ देख रहे हैं पानी के अंदर, वाटर हाइसिंथ जिसको हम जलकुंभ भी कहते हैं। तो ये वाटर हाइसिंथ बहुत सारा पॉल्यूटेड है, ऑक्सीजन का लेवल कम कर देती है पानी के अंदर, और ऑक्सीजन का लेवल कम होने की वजह से वहां पे फिशेस भी डेथ हो जाती है, और बहुत सारे मैनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। सो मैन मेड एक्टिविटीज और जो रेडिकुलर रेडिकुलर एक्लीरिडेट्स है वो पानी के अंदर डालने की वजह से क्या होता है कि पानी है जो लेक था वो लेक अपने आप ही आगे बढ़ गया और सॉइल में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह की जो आर्टिफिशियल, जो मैन मेड नेचुरली भी यूट्रोफिकेशन होता है और मैन मेड भी यूट्रोफिकेशन होता है। तो मैन मेड जो होता है उसको हम बोलते हैं कल्चरल और एक्लीरिडेट यूट्रोफिकेशन। दो टाइप की यूट्रोफिकेशन, एक मैन मेड और एक आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब ह्यूमन सॉरी एक नेचुरली और एक दूसरा मैन मेड, मतलब ह्यूमन के जो वेस्ट है, ह्यूमन की एग्रीकल्चर मटेरियल है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, वो सब हम पानी के अंदर ही डालते हैं। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो पानी की जो सॉइल है उसके अंदर न्यूट्रिएंट है उसकी रिचनेस बढ़ जाएगी, फॉस्फोरस कैल्शियम उन सब की रिचनेस बढ़ जाएगी, मिनरलाइजेशन कम होगा, पानी का लेवल कम हो जाएगा, और उसके अंदर दूसरे सारे प्लांट, algae एक्सेट्रा वो सब ग्रोथ होने लगेंगे और पानी को पॉल्यूटेंट करेंगे, पानी को पॉल्यूटेंट करेंगे। लास्ट फ्यू ईयर्स मैनी लेक्स आर कन्वर्टेड इनटू द लैंड। बहुत सारे पिछले बहुत सालों में ऐसा हुआ है। हम रिसेंटली देख सकते हैं हमारी तापी रिवर में, अगर अभी अगले 50 साल चले गए ऐसा अगर हमने ध्यान नहीं रखा तो कल्चरल और एक्लीरिटेड यूट्रोफिकेशन होने की वजह से ये जो हमारी तापी है वो हाईली पोल्यूटेड हो जाएगी। उसके अंदर ये वाटर हाइसिंथ निकलेगी ही नहीं, और उस वाटर हाइसिंथ की वजह से वहां पे फिशिश भी नहीं मिलेगी। उसके बाद वाटर हमें जो क्लीन वाटर पीने के लिए मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। उसकी बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन लेवल हाई होगी, मतलब वो वेरी पुअर होगा, और वेरी वेरी पुअर होने की वजह से हम इस पानी का एज अ फार्मिंग में भी यूज नहीं कर सकते। तो ये बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट हो सकती है। देन आफ्टर यहाँ पे हमारी बुक्स के अंदर प्राइम कंटिन्यू कंटामिनेट आर नाइट्रेट एंड फॉस्फेट विच एक्ट एज अ प्लांट न्यूट्रिएंट लो ऑक्सीजन, मतलब ये जो नाइट्रेट एंड फॉस्फोरस है उसकी वजह से जो प्लांट्स है वो जो छोटे प्लांट है उसमें से बहुत सारी स्मेल आने लगती है। फिशिस के फिशिस की बॉडी होती है वो टॉक्सिक हो जाती है और इसकी वजह से फिशिस डेथ हो जाती है। ऐसा बहुत सारा जो प्रॉब्लम से बीओडी घट जाती है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, ऐसा सब हमारा यूट्रोफिकेशन में
होने लगता है। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं एक यूट्रोफिकेशन की इमेज आप देख सकते हैं। यहाँ पे यूट्रोफिकेशन मतलब ये तालाब था, धीरे धीरे सेग्रीगेशन सेडिमेंटेशन बढ़ने लगा और एक टाइम ऐसा आया कि यहाँ से ये जो सॉइल है वो बढ़ने लगी और पानी कम हो गया। उसके बाद यहाँ पे नेचुरल यूट्रोफिकेशन, अभी पहले इतना सेडिमेंट था लेकिन टाइम टू टाइम सेडिमेंट बढ़ता गया, पानी इतना ही रहा। उसके बाद आर्टिफिशियल कल्चरल यूट्रोफिकेशन की बात करें, एक्लीरिएड यूट्रोफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं कि ये पानी था, उसके अंदर हम वाटर फार्म के जो वाटर मतलब जो एग्रीकल्चर वेस्ट थे, उसके बाद फिश जो किल हो गई वही उसके अंदर रहने देते हैं, उसके बाद उसको उसका निकाल नहीं करते, उसके बाद बहुत सारी इंडस्ट्रियल वेस्ट का पानी है उसके अंदर ऐड करते जाते हैं। तो एक टाइम आएगा कि जो सेडिमेंट है जो नेचुरली बढ़ रहा है उसकी दुगनी स्पीड से आर्टिफिशियली मतलब एक्रीडेड यूट्रोफिकेशन होने की वजह से बढ़ेगा और ये जो लेक है वो कन्वर्ट हो जाएगा, बहुत सारी जो रिवर्स है वो कन्वर्ट हो जाएगी सॉइल्स के अंदर और हम इस पॉल्यूशन मतलब ये पानी का पॉल्यूशन है उसको कभी नहीं रोक सकेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक इमेज भी दिखाई है, आपको देख सकते हैं कि ऐसा एक ग्रीन लेयर हो जाता है। पहले ये क्लीन पानी था, जैसे हमने इस यूट्रोफिकेशन के स्टार्टिंग में देखा कि पहले तालाब क्लीन था, उसके अंदर न्यूट्रिशन भी थे, प्लांट भी अच्छे से ग्रो होते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम चलता जाता है जैसे जैसे टाइम चलता जाता है ये आल्गी और दूसरे प्लांट्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स की ऑर्गेनिक मटेरियल्स बॉटम में जमा होने लगती है और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि ये जो पानी था वो पोल्यूटेड होता है, पूरा ग्रीन कलर का हो जाता है ब्लू ग्रीन आल्गी से। वाटर के अंदर बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाती है, बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट होने लगते हैं। देन आफ्टर यहाँ पे हमारी बुक्स की जो थियरी है वो मैंने यहाँ पे दी ही, जैसे कि मैंने कल बताया था कि सुएज की वजह से टाइफाइड जॉन्डिस एंड कोलेरा जैसी डिजीज होती है। उसके बाद डोमेस्टिक सुएज के अंदर टॉक्सिन सब्सटेंस का लेवल मोर देन 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा एज अ मर्क्यूरी कैंडियम एंड कॉपर एंड लीड। तो ये वेरी वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और इसकी वजह से मगर आपके पानी के अंदर मर्क्यूरी कैडियम कॉपर लीड उसकी डेंसिटी मोर देन 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगी जो हैवी मेटल से, उसकी वजह से भी हमें बहुत सारी जो डिजीज है वाटर पॉल्यूटेंट हो सकता है। मतलब वाटर के अंदर मोर देन 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज्यादा दूसरे जो एलिमेंट्स कंबाइन हो गए तो हमें डिजीज हो सकता है। उसके बाद ये बायोमैग्निफिकेशन की प्रोसेस है, देखा हमने कि वाटर के अंदर डीडीटी का लेवल 0.03 ppb था, उसके बाद उसके जो प्लैंकटन ने उस वाटर के डिपेंडिंग रह के उसकी बॉडी के अंदर 0.04 ppm हो गया, उसके बाद स्मॉल फिशेस 0.5, उसके बाद लार्ज फिशेस 2 और उसके बाद फिश ईटिंग बर्ड्स के अंदर डीडी का लेवल 25% हो गया। और डीडीटी की वजह से और बायोमैग्निफिकेशन की वजह से जो बर्ड्स है उसकी एक्सेल है वो क्या हो गई, प्री मेच्योर ब्रेकिंग होने लगी और इसकी वजह से बर्ड्स की पॉपुलेशन कम हो गई। तो ये भी एक बायोमैग्निफिकेशन की प्रोसेस हार्मफुल है। उसके बाद यूट्रोफिकेशन के अंदर हमने जो बात की थी कि फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, स्टार्टिंग में नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस न्यूट्रिएंट है जो उसकी वजह से स्टार्टिंग में सब अच्छा चल रहा था, उसके बाद टाइम जैसे जैसे चलता जाता है उसके बाद नीचे जो सेडिमेंट थे बॉटम में वो सेडिमेंट बढ़ते जाते हैं और बढ़ने के बाद एक टाइम ऐसा आता है कि जो पूरा जो प्लांट थे वो प्लांट फ्लोटिंग प्लांट हो जाते हैं, मतलब जो पानी के अंदर जो प्लांट सर्वाइव होते हैं अब ये फ्लोट में आ जाते हैं, पानी की फ्लोटिंग साइज में आ जाते हैं और वाटर को पोल्यूटेंट करते हैं। उसके बाद ये बायो यूट्रोफिकेशन की प्रोसेस कल्चरल और एक्लीरिएटेड भी हो सकती है, मतलब जो ह्यूमन मेड है लाइक जो ह्यूमन की इंडस्ट्रियल वेस्ट है, होम के जो रेडिकल्स है एक्सेट्रा हम पानी के अंदर डाल देते हैं जिसकी वजह से भी यूट्रोफिकेशन की प्रोसेस होती है। आप अपनी बुक्स के अंदर थियरी देख सकते हैं यूट्रोफिकेशन एंड देन आफ्टर हमारी बायोमैग्निफिकेशन प्रोसेस मोस्ट इंपोर्टेंट है। दोनों 4 मार्क में साथ में पूछे जा सकते हैं और एक एक पूछाएगा तो 3 मार्क में आएगा। उसके बाद थर्मल पावर प्लांट्स एज अ वाटर पॉल्यूटेंट, थर्मल पावर प्लांट भी वाटर के पॉल्यूटेंट है, जैसा हमने स्टार्टिंग में देखा था कि थर्मल पावर प्लांट में से जो वार्म वाटर आता है वो वार्म वाटर कहाँ पे डाल देते हैं, सीधा पानी के अंदर, और पानी को भी वार्म कर देते हैं और पानी को वार्म होने की वजह से पानी के अंदर जो
बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स और एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इस वार्म वाटर में सर्वाइव नहीं हो सकते, तो डेथ हो जाते हैं। उसके बाद उसकी डेथ बॉडी ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट होके ये हमारी यूट्रोफिकेशन प्रोसेस को बढ़ावा देती है। तो ये पूरा था हमारा वाटर पॉल्यूटेंट्स, वाटर पॉल्यूशन किसकी वजह से होता है और क्यों होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें बहुत सारी जो मेथड्स है वो फॉलो करनी पड़ेगी। जैसे कि सुएज ट्रीटमेंट प्लांट, हमें जो होम मेड जो वाटर है, उसके बाद जो थर्मल प्लांट्स है, थर्मल प्लांट्स में से जो वार्म वाटर आ रहा है उसको डायरेक्टली हमें लेक या तालाब रिवर के अंदर नहीं इंक्लूड करना चाहिए। उसको पहले एक फिल्ट्रेट प्रोसेस में से पास आउट करने के बाद पानी को मिक्स करना चाहिए। ऐसी सारी प्रोसेस है, ऐसे जो सारे टाइप्स है उसके बारे में लास्ट लेक्चर में के अंदर मतलब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि केस स्टडी ऑफ इंटीग्रेट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, हम किस तरह से जो वाटर का पॉल्यूशन है वो कंट्रोल कर सकते हैं। वाटर पॉल्यूशन की कंट्रोल की मेथड से वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने वाटर पॉल्यूशन किसकी वजह से होता है, मेजर पॉल्यूटेंट कौन है, उसके बारे में डिस्कस किया है। थैंक यू वेरी मच।